एक जनसाधारण के लिए कि हमें किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। एक तरफ तो भ्रष्ट, कपटी और शहजादों की सरकार है। ये बिगड़े हुए शहजादे जो है, आप दिल्ली में देखें, एक ऐसे घर से संबंध रखते हैं जहां उन्होंने ऊपर ही ऊपर रहे हैं, जमीनी वास्तविकता से इनका कोई लेना देना रहा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर उनकी इटालियन माता से लेकर उन्होंने कभी भी गरीब और गरीबी की वास्तविकता नहीं देखी है, बस किताबों में जरूर पढ़ी है और टीवी में देखी है। ऐसे शहजादे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव या हमारे यहाँ के जो शहजादे हैं। पहले इन्हें भारतवर्ष में तो कोई नहीं जानता था, हिमाचल में इनका नाम था, लेकिन जब से इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है, मुझे कहा है कि अपवित्र है, माया का जंजाल है, ऐसी कुछ टिप्पणियां की है, तो अब देश में भी इनको लोग जानने लगे हैं कि ऐसे यहाँ भी एक राजकुमार हैं। तो दोस्तों, हम ये बिगड़े हुए राजकुमारों की करतूतें रोज देखते हैं। कोई कहता है कि हम चांद पर आलू उगाएंगे, एक ने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट फरवरी में लॉन्च किया और जनवरी में डिलीवर कर दिया। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं मैं उसकी बहन हूँ, मेरे प्रति बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है, और फिर अगले ही मिनट गालियां देने लग जाता है। तो ऐसे शहजादों का एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए ये शहजादे ठीक है, लेकिन जब भारत की भविष्य का सवाल है, भारत के वर्तमान का सवाल है, सवाल हमारी युवा पीढ़ी का है, हमारी बहनों का है, नवजात शिशुओं का है, हमारी भूमि का है, मातृभूमि का है, हमारे बुजुर्गों की सेहत का है, हमारे किसानों के अनाज का है। जब सवाल ऐसे गंभीरता के हो, तब ये कार्टूनों को, और निश्चय ही सबको पता है ये कार्टून ही है, इनको कोई गंभीरता से नहीं ले सकता। गंभीरता से सिर्फ मोदी जी को लिया जा सकता है। आज जब पूरा विश्व उनकी गारंटी का लोहा मानता है, आज जब सारे विश्व के नेता एक लाइन में खड़े होते हैं, तो लोकप्रियता और योग्यता के आधार पर जो सर्वे आता है, और वो भारत का सर्वे नहीं होता है, वो विश्व स्तर का जब सर्वे आता है, तो सबसे ज्यादा नंबर और परसेंटेज से जो इंसान उभर के आता है वो है नरेंद्र मोदी। 78% से लोकप्रियता और योग्यता में उभर के आते हैं। तो ऐसे विश्व स्तरीय जो नेता हैं वो एक तरफ, ऐसे योगी और त्यागी जो एक तरफ है, हमारी जो पार्टी में है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो मेरे भाई हो, ये गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर से ये उभरे हैं। कोई शहजादे, कोई बिगड़े हुए बिगड़ाल नहीं है ये लोग। गरीबों की सेवा कर करके, माताओं की सेवा कर करके आज आप इनका नाम जानते हैं। आप इनका नाम इसलिए नहीं जानते कि इनके पिता कौन थे, इनको ये राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। जनता पार्टी ऐसे ही लोगों से भरी हुई है, आप और हम जैसे लोगों से भरी हुई है। मैं भी एक गरीब घर से आती हूँ। मेरी माता आज भी शास्त्री टीचर रिटायर है, 5 से 6 घंटा दिन में खेती करती हैं, अपनी सब्जियां खुद उगाती हैं। ऐसी वास्तविकता से जुड़े हुए हम बच्चे हैं, तभी हम माताओं बहनों के लिए या अपने मातृभूमि के लिए, अपनी भूमि के लिए इस तरह की भावना रखते हैं। अगर हमें दौलत शोहरत चाहिए होती तो शायद मुंबई से यहाँ आकर दिन रात, एक तरह से आप देखें तो जिस तरह से सड़कों की हालत है, जितनी गरीबी है, एक बहुत ही अलग दुनिया है ये। तो दोस्तों, अगर हमें वो भावना ना होती तो शायद हम भी ऐसे आसमानों में उड़ते और चांद पर आलू उगाते और 2 सड़कों को एक दिन में जोड़ देते। हम भी ऐसी बहकी बहकी सी बातें करते। लेकिन दोस्तों, हमें ये जो मौका मिला है वो हमारी योग्यता के आधार पर मिला है, कोई पारिवारिक विरासत नहीं मिली है, इसीलिए हमें इसका मूल्य है। हमारे लिए 2024 का जो चुनाव है वो पूरे देश को एक संदेश जाना चाहिए कि जिस नेता ने इस
देश के लिए अपनी सारी जिंदगी खपा दी। ना उनके कोई संतान है, ना कोई परिवार, न जेब में वो एक पैसा रखते हैं, ना कोई अकाउंट, ना कोई जमीन का टुकड़ा है, ना कोई घर की ईंट। एक वक्त का वो खाना खाते हो, दिन में सिर्फ 3 घंटा रात को सोते हैं। इस तरह के जो योगी, जो तपस्वी, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन इस देश के लिए खपा दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेके आए। हमारे जितने भी खड्डे थे, आपने देखा है, रास्ते शौच से भरे रहते थे। 12 करोड़ शौचालय बनाए, कहीं एक जगह शौच नहीं दिखती है, एक जगह। हमारी बहनों को धुएं के जंगल से निकाला, 12 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर धीरे दिए, 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले, जिनमें 34 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो अब तक आ चुकी है। चाहे वो किसान समिति से आए, चाहे वो हमारी बेटियों के लिए छात्रवृत्ति आए, या कोई और एक जन साधारण के लिए कि हमें किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए।